फ्रेंड्स, सुरजीत सेठी विचार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का मेन टॉपिक है हाउ टू लीड हैप्पी हेल्दी लाइफ। पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य खुशहाल आनंदमय जीवन जीने के लिए प्राणायाम योगा यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास अति आवश्यक और लाभकारी है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि बिना जिम जाए आप घर पर ही बॉडी को शेप में लाने के लिए योगा प्राणायाम कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि योगा से बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, पेनक्रियाज ऑर्गन्स तो मजबूत हो ही जाते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अति लाभदायक है और बॉडी में इसमें ऑटोमेटिकली हेड से लेकर टो तक ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। योगा प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आइए सिंपल, सरल, आसान भाषा में हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 5 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा भ्रामरी और पांचवा उद्गीत यानी ओंकार जप। किसी भी प्राणायाम को किसी भी आसन में यानी पद्मासन, वज्रासन, सुखासन में बैठकर ध्यान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय हमारा मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन, गर्दन और हेड एकदम सीधे और स्ट्रेट होने चाहिए। मन शांत, प्रसन्न, तनाव मुक्त होकर धैर्य और सहज भाव से आंखें बंद कर के करना चाहिए। आइए हम जानते हैं कि ये प्राणायाम, योग प्राणायाम कैसे करते हैं। पहला भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि डीप ब्रीथिंग। अपनी दोनों नासिकाओं, नॉस्ट्रिल से गहरे व लंबे श्वास को पूरा अंदर डायफ्राम तक भरना व बाहर छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है, यानी इनहेल और एक्सहेल करना। ये प्राणायाम कोल्ड, कफ, एलर्जी, एस्थमा की बीमारी को दूर करता है। लंग्स, हार्ट और ब्रेन को शुद्ध प्राणवायु मिलती है। ये प्राणायाम आप मंद, मध्यम अथवा तीव्र गति से अपनी यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को धीरे धीरे करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने में 3 से 5 मिनट का समय लग जाता है। आइए देखिए भस्त्रिका प्राणायाम हम कैसे करते हैं। मंद गति, मध्यम गति व तीव्र गति। पहला मंद गति। दूसरा मध्यम गति। तीसरा तीव्र गति। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। सांसों को बाहर छोड़ने यानी एक्सहेल की प्रक्रिया को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। पहले गहरे सांस अंदर की ओर खींचें यानी इनहेल करें, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए यानी एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें या धकेलें।
इस प्राणायाम को आरंभ में एक एक मिनट के बाद रुक रुक कर करना चाहिए। अभ्यास हो जाने पर 5 मिनट लगातार करना चाहिए और इसे बढ़ाकर हम 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 राउंड यानी कि 60 चक्र लगा सकते हैं। ये हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीजों को धीरे धीरे मंद गति से करना चाहिए। ये लंग्स, पैनक्रियाज, ब्रेन्स को तो मजबूत करता ही है, परंतु ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया और इंटेस्टाइन्स के लिए अति उपयोगी है। ये हमारे पेट यानी बैली के चारों ओर बढ़ी हुई एक्स्ट्रा फैट को शीघ्रता से कम करने में अति लाभदायक है। बॉडी की शेप बनाते और वेट रिड्यूस करने में सहायक है, जिसके परिणाम 2-3 माह में ही आने लग जाते हैं। आइए देखिए हम कपाल भाती प्राणायाम कैसे करते हैं। तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पर रखकर बाएं नासिका से सांस भरना, फिर मिडल फिंगर से ही बाईं नासिका के बंद करके दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ना और फिर दाईं ही नासिका से श्वास भरते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। जितने गहरे व लंबे सांस, आई रिपीट, जितने गहरे व लंबे सांस धीरे धीरे धैर्य के साथ बिना आवाज किए लेंगे व छोड़ेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत लाभकारी है। इससे हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज तक खुल जाती हैं और लिपिड प्रोफाइल को भी अच्छे परिणाम देता है। ये प्राणायाम आप 10 से 12 मिनट तक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। चौथा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। श्वास को अंदर भर के अंगूठों द्वारा कानों को बंद करके मिडल और रिंग फिंगर से आंख ढकते हुए फोर फिंगर को माथे पर रखकर भ्रमर की भांति नाक से गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आप 5 से 7 बार तक कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट तक का समय लग जाता है। ये देखने में सिंपल, आसान, छोटा प्राणायाम है,
परंतु इसके लाभ अधिक हैं। ये मेंटल टेंशन, एक्साइटमेंट और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए लाभदायक है और मेडिटेशन की तरफ हमें अग्रसर करता है। आइए देखिए इसे कैसे करते हैं। पांचवा प्राणायाम, उद्गीत ओंकार जप। श्वास को अंदर भरकर ओम का उच्चारण करने की प्रक्रिया को उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम भी हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और आत्मा को एकाग्रचित करता है और मेडिटेशन के लिए अति उपयोगी है। हमें ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म की ओर अग्रसर करता है। इसे 5 बार करने में 2 से 3 मिनट तक लग जाते हैं। आइए इसे हम करके देखते हैं। फिर हाथों को मलकर चेहरे और आंख पर लगा लेते हैं। दोस्तों, प्राणायाम योगा केवल 30-40 मिनट का पैकेज है। इसे प्रातःकाल और संध्या खाली पेट किसी भी समय कर सकते हैं। हाँ, कपालभाति प्राणायाम मॉर्निंग में खाली पेट करने से विशेष लाभ होता है। बाकी के प्राणायाम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी इत्यादि अपने समय अनुसार खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति के लिए खाना खाने के बाद कम से कम 5 घंटे का गैप लेना जरूरी है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी का तो यहाँ तक कहना है कि आप चाहे नाश्ता करें या ना करें, खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन कपालभाति अवश्य अवश्य जरूर करें। अगर आपको समय नहीं मिलता तो कम से कम आप कपालभाति और अनुलोम विलोम तो जरूर ही करें। ये अति लाभदायक प्राणायाम हैं। जाने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि योगा एक तपस्या है, पूजा है, साधना है, आराधना है। जिंदगी अनमोल है। केवल 30-35 मिनट का योगा प्राणायाम आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो कहते हैं ना कि योगा एवरी डे कीप्स डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स अवे। आई रिपीट, योगा एवरी डे कीप्स डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स अवे। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए। हम फिट तो इंडिया हिट
जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।